है कि आज नेहा सिंह राठौर का जन्मदिन है और दूसरी तरफ लगातार वो सरकार से सवाल पूछती रही, उनके ऊपर एफआईआर दर्ज हो गई है, तो क्या अब वो डर जाएंगी या ऐसे ही सवाल पूछती रहेंगी? सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है, ऐ शहीदे मिल के मिल्लत अब तेरे ऊपर निसार, अब तेरे हिम्मत की चर्चा गैर के महफिल में है। देखिए, जो सही बोलेगा, जो ईमानदारी से बोलेगा, उसकी चर्चा सरकार तक जाएगी। नेहा सिंह राठौर वाकई ईमानदारी की बात कर रही है, जनता की बात कर रही है, सरकार के नीतियों का विरोध कर रही है। और जो सरकार गलत नीति और सिद्धांत के आधार पर कोई चीज़ जनता पर थोपने का प्रयास करती है, उन सब चीज़ों का सोशल मीडिया और नेहा सिंह राठौर ज़बरदस्त तरीके से लोकतंत्र की मजबूती के लिए लोकतंत्र की हत्या करने वालों के विरोध कर रही हैं। नेहा सिंह राठौर ने कोई गलत काम नहीं किया। मैं उनका भरपूर समर्थन करता हूं कि मैं और शाबाशी भी देता हूं कि सरकार की गलत नीतियां जो हमारे हित में नहीं हैं, जो लोगों के हित में नहीं हैं, उनका जोरदार तरीके से विरोध करना चाहिए। जब से पहलगाम हमला हुआ था उसके बाद लगातार नेहा सिंह राठौर आवाज़ उठा रही थी, उनके ऊपर एफआईआर दर्ज हुई। आज उनका जन्मदिन है, क्या कहेंगे सर? आज नेहा सिंह राठौर का जन्मदिन है। पहले आप लोगों के चैनल के माध्यम से जी नेहा सिंह राठौर के जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई देता हूं और वह दीर्घायु हों और समाज में आगे बढ़ें। ठीक। मेरा यही आपके चैनल के माध्यम से उनको आशीर्वाद है। तो एक तरफ वो सवाल उठा रही थी लगातार, तो उनके ऊपर एफआईआर हो गई थी, लेकिन अब जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ है उससे एक बड़ी जीत मिली है, इस पे क्या कहेंगे? निश्चित रूप से देखिए, ऑपरेशन सिंदूर से जो दो लड़कियों ने जाकर के पाकिस्तान पर हमला बोला है, जी। हमारे देश का सम्मान बढ़ाया है और दो लड़कियों ने पाकिस्तान को यह चेतावनी भी दिया है कि हमारे देश की लड़कियां भी किसी पुरुष से कम नहीं हैं। और हम आपके चैनल के माध्यम से उन दोनों पायलटों को, जो लड़ाकू हैं, मैं हृदय से धन्यवाद देता हूं और उन्हें हिंदुस्तान की गरिमा, हिंदुस्तान के सम्मान, हिंदुस्तान के प्रतिष्ठा को जो पाकिस्तान में जाकर के बनाया है, सारे लोग इन दोनों महिलाओं को तारीफ कर रहे हैं और उनका किया हुआ कारनामा काबिले तारीफ है। तमाम चैनल बंद हो रहे हैं, साथ ही सरकार का विरोध करना देश का विरोध करना नहीं है। नरेंद्र मोदी देश नहीं है, देश हिंदुस्तान है और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। नरेंद्र मोदी या भारतीय जनता पार्टी की नीतियों और सिद्धांत जो गलत तरीके से हैं, जो गलत तरीके से लोगों के बीच में इनकी नीतियाँ गलत हैं, हर व्यक्ति को संविधान ने मौलिक अधिकार दिया है कि गलत नीति, गलत सिद्धांत का जोरदार तरीके से विरोध करना चाहिए। ये आपका मौलिक अधिकार है। हम भी आपके चैनल के माध्यम से नरेंद्र मोदी के नीतियों का, सिद्धांतों का, जो देश हित में नहीं है, उनका जोरदार तरीके से विरोध करते हैं और विरोध करता रहूँगा। नेहा सिंह राठौर ने कोई गलत काम नहीं किया है। वो जो इन्होंने गलत नीतियाँ अपनाई हैं, जिससे देश और समाज में देश के प्रति खिलाफ बातें होती हैं, नेहा सिंह राठौर ने उन्हीं बातों को दर्शाया है, उन्हीं बातों को कहा है अपने गीत के माध्यम से। क्योंकि वो लोग गायिका हैं, तो वह लोग गायन के माध्यम से ही सरकार की गलत नीति का विरोध करते हैं। तो जो इन्होंने मुकदमा उनके ऊपर दाखिल किया है, निश्चित रूप से मैं उस मुकदमे की निंदा करता हूं कि एक जो स्वतंत्र पत्रकारिता के माध्यम से लोग सरकार के नीतियों का विरोध करते हैं, वो सरकार के विरोध में नहीं है, आपके सिद्धांतों और नीतियों के विरुद्ध है। नेहा सिंह राठौर ने कोई गलत काम नहीं किया। मैं उनका भरपूर समर्थन करता हूं कि मैं और शाबाशी भी देता हूं कि सरकार की गलत नीतियां जो हमारे हित में नहीं हैं, जो लोगों के हित में नहीं हैं, उनका जोरदार तरीके से विरोध करना चाहिए। लोकतंत्र में स्वस्थ विरोध करना हमारा मौलिक अधिकार है और हमारे मौलिक अधिकार को कोई चुनौती नहीं दे सकता है। हम देश का विरोध नहीं करते हैं। देश का विरोध करना देशद्रोह है, राष्ट्रद्रोह है। लेकिन नेहा सिंह राठौर ने कोई राष्ट्रद्रोह नहीं किया है। मैं उनके बातों का समर्थन करता हूं। एक तरफ आप कह रहे हैं कि डेमोक्रेसी है, दूसरी तरफ सवाल पूछने पे एफआईआर दर्ज हो जाती है, चैनल उड़ा दिए जाते हैं। देखिए, सच कहना अगर बगावत है
तो समझो हम भी बागी हैं। मैं उन सभी चैनलों के साथ खड़ा हूँ जो मोदी के गलत नीतियों का विरोध करते हैं। देखिए, इंदिरा जी के ज़माने में घोषित आपातकाल था और मोदी के ज़माने में अघोषित आपातकाल है। अघोषित काल का मतलब ये है कि सरकार जब चाहे जब आपके चैनल को बंद कर सकती है। ये गलत बात है। ये स्वतंत्र पत्रकारिता पर आप प्रहार कर रहे हो। लोकतंत्र का जो चौथा स्तंभ है पत्रकारिता, ये लोकतंत्र का मजबूत स्तंभ है। ये लोकतंत्र के नाम पर नरेंद्र मोदी बदनुमा दाग की तरह काम कर रहे हैं। यह ऐसा होना नहीं चाहिए। देखिए, आप पत्रकारिता करते हो तो पत्रकारिता का मतलब क्या है? सरकार की गलत नीतियों का, सिद्धांतों का स्वस्थ विरोध करना। ये लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को का अधिकार है और आप लोकतंत्र के सच्चे पहरुआ हो। आपको अधिकार है कि सरकार के गलत नीतियों का, जो जनता के हक और हुकूक पर डाका डालती है, जो गलत प्रभाव डालती है, उसका यदि आप विरोध करते हो तो निश्चित रूप से मैं आपको शाबाशी देता हूँ। आप बहादुरी का काम करते हैं। मैं आप सारे पत्रकारों के साथ खड़ा हूँ नैतिक रूप से, जो सरकार के गलत नीतियों का विरोध करते हैं। लेकिन आप ये बताइए, चैनलों पे जब नफरत परोसी जाएगी तो सरकार ऐसे में क्या करेगी? चैनल तो डिलीट करेगी ना? निश्चित रूप से। कोई चैनल बता दीजिए, राष्ट्रीय चैनल को छोड़ करके, जिसको भारतीय जनता पार्टी की सरकार करोड़ों रुपया विज्ञापन देती है, सोशल मीडिया को बताइए ना। ये सोशल मीडिया को बंद कर रहे हैं। एक भी सोशल मीडिया बता दीजिए जो समाज में नफरत की दीवार खड़ा करता हो, जो सामाजिक समरसता को बिगाड़ता हो, जो सांप्रदायिक सद्भावना को बिगाड़ने का काम करता। एक भी आपको सोशल मीडिया को बता दीजिए। तो सोशल मीडिया चूँकि रोज जो राष्ट्रीय चैनल है, जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, वो सरकार की तारीफ करती है, वो ऐसा पुल बांधती है कि सरकार और सेना जो भारत सरकार के विदेश उप सचिव हैं, जिन्होंने बड़े सलीके से, बड़े तहजीब से, बड़े अच्छे शब्दों में विरोध किया है और बताया है कि पाकिस्तान इस तरह का काम कर रहा है, इसलिए हमारी सेना उनके ऊपर जाकर के चढ़ाई की है अपने आत्मरक्षार्थ। और मीडिया क्या कर रही है? पाकिस्तान में घुस के हमारा हवाई जहाज, हमारे पायलट ये लोकतंत्र के विरोध की बात, लेकिन उनको तो नहीं बंद कर रहा है, इसलिए कि तारीफ का पुल बांध रहे हैं, बढ़ चढ़ कर बांध रहे हैं। तो सच्चाई दिखाती है ना मीडिया? नहीं, वो दलाली करती है सरकार की। मैं सच्चा पत्रकारिता आपको बताऊं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया नहीं, वो तो करोड़ों रुपया विज्ञापन पाने के बाद उनके मालिक और पीएमओ दफ्तर जो आदेश देता है, इनके हाथ बंधे होते हैं। वो वही समाचार दिखाते हैं जो सरकार द्वारा आदेशित होता है। और जो हमारा सोशल मीडिया है, मैं सोशल मीडिया के हर एंकर को, हर पत्रकार को सैल्यूट करता हूं कि वो अपनी पूंजी लगा करके, सरकार कोई उनको पैसा नहीं देती है, न कोई उनको पार्टी कोई पैसा देती है, न कोई व्यक्ति पैसा देती है, लेकिन अपने रुचि के अनुसार वह पत्रकारिता करते हैं, एंकरिंग करते हैं और सरकार जनता के पक्ष में करते हैं और सरकार के गलत नीतियों का विरोध करते हैं। इसलिए मैं सोशल मीडिया के पत्रकारों को और उनके हिम्मत को सैल्यूट करता हूं कि बिना किसी सुविधा के, बिना किसी सहायता के वो अपना समाचार लोगों को दिखाते हैं। और आम जनता, आपको बताऊं कि राष्ट्रीय चैनल को देखना 70% से ज़्यादा लोग टीवी देखना बंद कर दिया और सोशल मीडिया पर ही विश्वास करते हैं। आखिरी में मेरा सवाल ये है कि आज नेहा सिंह राठौर का जन्मदिन है और दूसरी तरफ लगातार वो सरकार से सवाल पूछती रही हैं, उनके ऊपर एफआईआर दर्ज हो गई है, तो क्या अब वो डर जाएंगी या ऐसे ही सवाल पूछती रहेंगी? सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है, ऐ शहीदे मिल के मिल्लत अब तेरे ऊपर निसार, अब तेरे हिम्मत की चर्चा गैर के महफिल में है। देखिए, जो सही बोलेगा, जो ईमानदारी से बोलेगा, उसकी चर्चा सरकार तक जाएगी। नेहा सिंह राठौर वाकई ईमानदारी की बात कर रही है, जनता की बात कर रही है, सरकार के नीतियों का विरोध कर रही है। और जो सरकार गलत नीति और सिद्धांत के आधार पर कोई चीज़ जनता पर थोपने का प्रयास करती है, उन सब चीज़ों का सोशल मीडिया और नेहा सिंह राठौर ज़बरदस्त तरीके से लोकतंत्र की मजबूती के लिए,
लोकतंत्र की हत्या करने वालों के विरोध कर रही हैं। इसलिए मैं सोशल मीडिया और नेहा सिंह राठौर के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा हूं और आपके कार्य में काबिल तारीफ़ है। आप सारे लोगों के जो आप समाचार जनता को तक पहुंचा रहे हैं, हम आपकी तारीफ़ करते हैं। जी। तो देखिए, बहुत अहम सवाल है। आज नेहा सिंह राठौर का जन्मदिन है, वहीं उनके ऊपर एफआईआर दर्ज हुई है। तमाम बातें कही जा रही हैं, लेकिन देश की जनता जो आवाम है वो नेहा सिंह राठौर के साथ खड़ी है। आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स में हमें अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। धन्यवाद।